chemical formulas are chemical formulae used in organic compound. कार्बनिक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक सूत्र. These are number 1 empirical formula. Empirical formula. Number 2 molecular formula. Number 3 structural formula. Number 4 rational formula. Number 5 bond line formula. Number 6 skeletal formula. Different chemical formulas used in organic compounds are empirical formula, molecular formula, structural formula, rational formula, bond line formula and skeletal formula. कार्बनिक यौगिक में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक सूत्र हैं. सरलतम सूत्र इंपेरिकल फार्मूला, अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला, रेशनल सूत्र या रेशनल फार्मूला, बंध रेखा सूत्र बॉन्ड लाइन फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला कंकाल सूत्र. नाउ विल टेक देम वन बाय वन. इंपेरिकल फार्मूला. सरलतम सूत्र. Empirical formula is that formula of organic compound which gives us information about the ratio of different items, about the ratio of different items present in an organic molecule. सरलतम किसी कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र वो है जो उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है. फॉर एग्जाम्पल, empirical formula of ethane is CH3. इथेन का सरलतम सूत्र CH3 है. दिस शोज दैट इथेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन 1:3 रेशो. ये बता रहा है कि इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन 1 और 3 के अनुपात में हैं. इन द सेम वे इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ethylene is CH2. This shows that in ethylene the carbon and hydrogen are in 1:2 ratio. इथेन का इंपेरिकल फार्मूला CH3 है. ये बता रहा है कि इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु 1 और 3 के अनुपात में हैं. इसी प्रकार इथिलीन का सरलतम सूत्र इंपेरिकल फार्मूला CH2 है. ये बता रहा है कि इथिलीन में कार्बन और हाइड्रोजन 1 और 2 के अनुपात में हैं. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है. इफ द परसेंटेज ऑफ
different items in an organic compound is given, we can calculate the empirical formula of that organic compound. हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो फिर हम उसका सरलतम सूत्र की गणना कर सकते हैं, उसका सरलतम सूत्र हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, सी दिस न्यूमेरिकल. फॉर एग्जाम्पल, a hydrocarbon contains 84% carbon. A hydrocarbon contains 84% carbon. What is the empirical formula of hydrocarbon? एक हाइड्रोकार्बन में 84% कार्बन है, तो इस हाइड्रोकार्बन का सरलतम सूत्र क्या होगा? Now we can solve it in this way. अब हम इसको इस प्रकार से इसकी गणना कर सकते हैं. When it is hydrocarbon, therefore it will contain carbon and hydrogen. जब ये हाइड्रोकार्बन है तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे. Now the percentage of carbon in hydrocarbon is 84%. Therefore, percentage of hydrogen in hydrocarbon will be 100 minus 84, that is 16%. जब ये हाइड्रोकार्बन है तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे. इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 84% है, तो फिर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? 100 में से 84 घटा दें, 16% निकलेगी. नाउ we will write here carbon and hydrogen. We will write the percentage of carbon here 84. We write the percentage of hydrogen 16 here. Now we will divide the percentage of different atoms by their atomic weights. Now we will divide the percentage of different atoms by their atomic weight. Atomic weight of carbon is 12 and atomic weight of hydrogen is 1. अब यहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज लिखेंगे. कार्बन की परसेंटेज 84 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 16 है. अब एक डिफरेंट आइटम की परसेंटेज को हम उनके परमाणु भार से भाग दे देंगे. कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है. नाउ we will have the value 7 and here 16. यहाँ पे हमें 7 मान मिलेगा और यहाँ पर 16 मान मिलेगा. Now we will divide this whole by a minimum number, by that number which is having a minimum value. अब हम इसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका मान सबसे कम है. Here 7 and 16. Therefore 7 has the minimum value. यहाँ 7 और 16 है तो इसमें 7 की मिनिमम वैल्यू है. Therefore we will divide all these by 7. अतः हम इसको सबको 7 से डिवाइड कर देंगे. Here we will have 1 and here we will have 16. See here. Approximately it will be 2.2. Now we will take all these in whole number. This is whole number 1 and it can be taken as 2. Now remember, if it is 2.2 say, then it will be taken as 2. If it is 2.7, it will be taken as 3. If it is 2.5, then we have to divide it by 2 and we have to divide all by 2. अगर ये अब हम यहाँ पर पूर्ण संख्या लेंगे, ये पूर्ण संख्या 1 और ये
संख्या आ रही है फ्रैक्शन में यानी अनुपात आ रही है भिन्न में आ रही, तो हम इसको भिन्न में ना लेके पूर्ण संख्या लेंगे। अगर ये 2/2 है तो इसको हम 2 लेंगे। अगर कहीं ये 2.7 होती तो इसको 3 लेते। अगर ये 2.5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल टेक इट एज ए 2, देयरफॉर empirical formula will become CH2. Therefore empirical formula of this organic compound will become CH2. अतः इस कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र CH2 हो जाएगा। Now another question. An organic compound contains 72% carbon and 10% hydrogen. What is empirical formula of organic compound? What is empirical formula of organic compound? किसी कार्बनिक यौगिक में 72% कार्बन है और 10% हाइड्रोजन है, तो उस कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? Now it is not a hydrocarbon, it is an organic compound, therefore it will contain carbon, hydrogen and oxygen also. To determine the percentage of oxygen in organic compound, what we will do? We will add the percentage of carbon and hydrogen and the total of this percentage will be subtracted from 100. अब ये कार्बनिक यौगिक है, अतः हम इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम कार्बन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को जोड़ेंगे और इस आए हुए जोड़कों को 100 में से घटा देंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 72%, percentage of hydrogen is 10%, therefore percentage of oxygen is equal to 100 minus 72 plus 10 is equal to 100 minus 82 is equal to 18%. Now we will determine the empirical formula for this organic compound in this way. Carbon 72%, hydrogen 10% and oxygen, on calculation the percentage of oxygen will come 18%. Now we will divide all these, now we'll divide the percentage of all these items by their atomic weights. Here we will divide the carbon, percentage of carbon by 12 because the atomic weight of carbon is 12. Here we will divide the percentage of hydrogen by 1 because the atomic weight of hydrogen is 1. Here we will divide the percentage of oxygen by 16 because the atomic weight of oxygen is 16. And in this way we will solve this question and we will have this empirical formula which will come in the end on calculation. अब हम इस empirical formula इस प्रकार से निकालेंगे। कार्बन की ये 72%
प्रतिशत मात्रा है, हाइड्रोजन की 10% है, ऑक्सीजन की 18% है, जैसा कि हमने निकाली, कैलकुलेट करी। अब इन सब परमाणुओं की परमाणु मात्राओं को उनको परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे और इस प्रकार से हमको अंत में ये सूत्र मिलेगा C5, ये सरलतम सूत्र मिलेगा C5H10O। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र। Molecular formula of organic compound is that which shows the exact number of different atoms present in an organic molecule। किसी भी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र वो है जो उसके अंदर उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर formula of ethane is C2H6। उदाहरण के लिए इथेन का अणु सूत्र C2H6 है। This shows that exact number of carbon in ethane is 2 and exact number of hydrogen in ethane is 6। ये बताता है कि इथेन में कार्बन की सही संख्या 2 है, हाइड्रोजन की सही संख्या 6 है। एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला was CH3 which was showing the ratio 1:3, which was showing the ratio of carbon and hydrogen 1:3। इसका सरलतम सूत्र CH3 था जो कि इसके इथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 बता रहा था। इन द सेम वे इन मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज 1:3। इसी प्रकार अणु सूत्र में भी कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 है। In the same way, molecular formula of ethylene is C2H4। इसी प्रकार इथिलीन का अणु सूत्र C2H4 है। This shows that exact number of carbon in ethylene is 2 and exact number of hydrogen इन इथिलीन इज 4। ये बता रहा है कि इथिलीन में कार्बन की सही संख्या 2 है, हाइड्रोजन की सही संख्या 4 है। एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला वाज CH2 which was showing the ratio of carbon and hydrogen in ethene 1:2। इसका सरलतम सूत्र CH2 था जो इथीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 बता रहा था। Here in molecular formula of ethene also the ratio of carbon and hydrogen is 1:2। इथीन के अणु सूत्र में भी कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 है। Therefore molecular formula is the superior form of empirical formula। Molecular formula is the superior form of empirical formula because it shows the ratio as well as exact number of different atoms present in an organic molecule। अतः अणु सूत्र सरलतम सूत्र का एक वरिष्ठ रूप है, एक बढ़ा हुआ रूप है, क्योंकि ये किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर विभिन्न परमाणुओं के अनुपात को भी बताता है और उनकी सही संख्या को भी बताता है। नाउ द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी शोन इन दिस वे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू empirical formula whole n, where n is equal to
molecular weight of organic compound, upon empirical formula weight, empirical formula weight of organic compound. So this is the relation between molecular formula and empirical formula. अणु सूत्र और सरलतम सूत्र में एक संबंध बताया जा सकता है जो इस प्रकार है, अणु सूत्र बराबर सरलतम सूत्र होल n, जहां सरलतम सूत्र, जहां n का मान है किसी कार्बनिक यौगिक का अणुभार डिवाइडेड बाई उसी कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र भार. नाउ वी विल डिस्कस हियर वन न्यूमेरिकल. अब यहां पर हम एक आंकिक प्रश्न करेंगे. नाउ न्यूमेरिकल आर क्वेश्चन. empirical formula of an organic compound is CH2O. Its vapor density is 30. What is its molecular formula? The question can be solved in this way. अब अंकित प्रश्न या ये प्रश्न, किसी कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र CH2O है, उसका वाष्प घनत्व 30 है, तो फिर उसका अणुसूत्र क्या होगा? इसको हम इस तरीके से हल करेंगे. नाउ मॉलिक्यूलर वेट is always 2 into vapor density. That is 2 into 30 is equal to 60. Empirical formula weight is equal to CH2O, 12 of carbon, 2 of hydrogen and 16 of oxygen. It will become 30. Therefore, N is equal to molecular weight, N is equal to molecular weight upon empirical formula weight. That is 60 upon 30 is equal to 2. Therefore, molecular formula is equal to CH2O whole twice, that is C2H4O2. That will be the answer. B will be the answer. अणु भार 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, अतः वेपर डेंसिटी का मान 30 है, ये हो गया 60. इसका सरलतम सूत्र भार निकला 30, अतः n का मान हो गया 2. अतः हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CH2O होल ट्वाइस इज इक्वल टू C2H4O2. अतः इस कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र C2H4O2 हो गया, अतः बी सही उत्तर होगा. नाउ स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र. स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट which shows the arrangement of different items present in an organic molecule.
सरल संरचनात्मक सूत्र वो है जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के अरेंजमेंट यानी विन्यास के विषय में जानकारी देता है। Here, empirical formula was giving only the information about the ratio of different items in an organic molecule. Molecular formula was giving the information about the ratio as well as exact number of different items present in an organic molecule. Now the structure formula is the superior form of molecular formula, which is also giving information about the arrangement of different items present in an organic molecule. इस बात को हमें याद रखना है कि इंपेरिकल फार्मूला हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक में विभिन्न परमाणुओं के अनुपात के विषय में जानकारी देता था। मॉलिक्यूलर फार्मूला विभिन्न परमाणुओं के सही संख्या के विषय में जानकारी देता था। अब संरचनात्मक सूत्र जो है इन्हीं विभिन्न परमाणुओं के कार्बनिक अणु के अंदर जो विन्यास है, इन विभिन्न परमाणुओं का जो विन्यास है उसके विषय में जानकारी देता है। अतः संरचनात्मक सूत्र अणु सूत्र का भी एक वरिष्ठ रूप है या सुपीरियर रूप है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O. From this molecular formula, we can write the structural formulae of two organic compounds in this way. This is ethyl alcohol. This is dimethyl ether. Now the ethyl alcohol and dimethyl ether have same molecular formula, but their structure formulas are different because the arrangement of different items in both the two is different. इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर के अणु सूत्र तो एक है, परंतु इनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हैं, क्योंकि इनके संरचनात्मक सूत्रों में विभिन्न परमाणुओं का विन्यास अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन इथाइल अल्कोहल इज सच दैट द ऑक्सीजन इज इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड द अरेंजमेंट of different atom in dimethyl ether is such that this oxygen atom is in between the two carbon atom. Therefore, we can say that ethyl alcohol and dimethyl ether have same molecular formula but different structural formula, because in their structural formulae the arrangement of different items is different. डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल के अणु सूत्र तो समान हैं, परंतु इनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हैं, क्योंकि इनके अंदर विभिन्न परमाणुओं का विन्यास अलग अलग है। इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वही ऑक्सीजन डाइमिथाइल ईथर में दो कार्बन के बीच में है। While writing structure formula of an organic compound, the valency of each item present in a structure formula should be shown clearly satisfied, otherwise the structure formula will be wrong. किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखते समय उसमें जितने भी परमाणु हैं उनकी संयोजकता को पूर्णतया संतुष्ट दिखाया जाए, नहीं तो वो संरचना सूत्र गलत होगा। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, here the valency of one carbon is satisfied by the hydrogen, the valency of this carbon is satisfied by the hydrogen, the valency of
this valency of carbon is satisfied by the hydrogen and this valency of carbon is satisfied by the carbon. Therefore, all the four valencies of carbon are being shown satisfied here. In the same way, all the four valency of this carbon is being shown satisfied here. In the same way, the two valency of hydrogen are also being shown satisfied here, and the valency of each hydrogen is also being shown satisfied here. Same is the case here. किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखते समय उसमें जितने भी परमाणु हैं उनकी संयोजकता को संपूर्ण संतुष्ट दिखाना आवश्यक है, अन्यथा वो संरचनात्मक सूत्र गलत होगा। उदाहरण के लिए इस इथाइल अल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र में कार्बन की चारों वैलेंसी संतुष्ट दिखाना है, तो यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट है, कार्बन की दूसरी वैलेंसी इस हाइड्रोजन से संतुष्ट है, कार्बन की तीसरी वैलेंसी इस कार्बन से संतुष्ट है, इस कार्बन की चौथी वैलेंसी इस कार्बन से संतुष्ट है। इसी प्रकार इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन की भी ऑक्सीजन की भी दोनों संयोजकताएं संतुष्ट हैं और यहाँ प्रत्येक हाइड्रोजन की एक संयोजकता संतुष्ट है। यही बात डाइमिथाइल ईथर में भी है। इफ सपोज बाय मिस्टेक वी क्रिएट डबल बॉन्ड ओवर हियर, now the valency of carbon will become 5, the formula will become wrong. अब यदि हम यहाँ धोखे से कार्बन डबल बॉन्ड कर दें तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी और ये सूत्र गलत हो जाएगा, संरचनात्मक सूत्र गलत हो जाएगा। नाउ रेशनल फार्मूला, rational formula is the abbreviated form or short form of structural formula. रेशनल सूत्र संरचनात्मक सूत्र का एक संक्षिप्त रूप है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ इथाइल अल्कोहल। C2H6O is its molecular formula. This is another formula, C2H5OH. We will give the name to this formula later on. Now this is structural formula of ethyl alcohol. Now this is molecular formula, this is structural formula of ethyl alcohol. Therefore it will be the rational formula. Of ethyl alcohol, because if this rational formula is expanded, it will become a structural formula. Therefore rational formula is the short form or abbreviated form of structural formula. If this rational formula is expanded, it will become a structural formula. Therefore we can say that the rational formula is the short form or abbreviated form of structural formula. रेशनल फार्मूला किसी भी स्ट्रक्चरल फार्मूले का, रेशनल फार्मूला संरचनात्मक सूत्र का एक संक्षिप्त रूप है। उदाहरण के लिए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H6O है। इसका संरचनात्मक सूत्र यह है। अब तो ये C2H5OH जो है वो इसका रेशनल सूत्र है, क्योंकि अगर इसको हम खोल दें तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र का संक्षिप्त रूप है, अतः ये इथाइल अल्कोहल का रेशनल फार्मूला है। नाउ नीड फॉर राइटिंग rational formula
of an organic compound किसी कार्बनिक यौगिक का रेशनल सूत्र लिखने की आवश्यकता। While writing the organic reaction, when the reactants and the products are written in their structural formula form, it will be inconvenient because it will cover a lot of space on paper. For example, in esterification process, when acetic acid reacts with ethyl alcohol, we get ethyl acetate and water. This is ethyl acetate is ester. If suppose we are writing acetic acid in its structural formula form, it will cover the space on the board up to this place, and then we will write plus, then we will write the structural formula of ethyl alcohol. It will also cover the space up to this point. Now we will draw the arrow. Then we will write the structural formula of ethyl acetate. It will cover the space up to this point, and then we will write the water. I think it will go out of the frame of the board, and that will be inconvenient. Therefore, while writing the organic reaction, the reactants and the products are not written in their structural formula form, but they are written in their rational formula form. उदाहरण के लिए यदि हम एस्टेरिफिकेशन का उदाहरण लें तो एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से प्रतिक्रिया करके इथाइल एसीटेट बनाता है और जल बनाता है, जहां इथाइल एसीटेट ईस्टर है। यदि हम यहां पर एसिटिक एसिड का संरचनात्मक सूत्र लिखें तो ये यहां से यहां तक जगह घेर लेगा, बहुत जगह घेरेगा। फिर हम प्लस का साइन लगाएं, फिर हम इथाइल अल्कोहल का यहाँ संरचनात्मक सूत्र लिखें, बहुत आगे तक जगह घेरेगा। फिर हम एरो खींचे और उसके बाद अगर ईस्टर का हम संरचनात्मक सूत्र लिखें और फिर जल लिखें तो ये फिर इतनी स्पेस घेरेगा कि ये बोर्ड के फ्रेम से बाहर चला जाएगा, तो ये लिखने में असुविधाजनक होगा। अतः कार्बनिक प्रतिक्रियाएं लिखते समय क्रियाकारक और क्रियाफल उनके संरचनात्मक सूत्र के रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनके रेशनल सूत्र के रूप में लिखे जाते हैं। Now comparison between molecular formula and rational formula. See here, for ethyl alcohol, C2H6O is molecular formula. And C2H5OH is rational formula. In rational formula, functional group is being shown clearly, while in molecular formula, functional group is not shown clearly. रेशनल सूत्र में क्रियात्मक समूह दिखाया जा रहा है, जबकि अणु सूत्र में क्रियात्मक समूह नहीं दिखाया जा रहा है। Therefore, rational formula differs from molecular formula because in rational formula the functional group is shown clearly, while in molecular formula functional group is not shown clearly. रेशनल सूत्र अणु सूत्र से इस बात में भिन्नता प्रदर्शित करता है कि रेशनल सूत्र में हम क्रियात्मक समूह भी दिखाते हैं, जबकि अणु सूत्र में हम क्रियात्मक समूह नहीं दिखाते। नाउ बॉन्ड लाइन फार्मूला, बंध रेखा सूत्र। इन बॉन्ड लाइन फार्मूला द कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ द इट इज अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला. Bond line formula is another form of structural formula
where the covalent bonds are shown in the form of continuous line. बंध रेखा सूत्र संरचनात्मक सूत्र का ही एक दूसरा रूप है, जहां पर कोवलेंट बंधों को, सह संयोजक बंधों को हम रेखाओं में प्रदर्शित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, neopentate, its molecular formula is C5H12. Its structural formula or rational formula is CH3, CCH3 and CH3. This is structural formula. Or you can say it is short form of structural formula, rational formula. उदाहरण के लिए नियोपेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, जबकि इसका संरचनात्मक सूत्र या रेशनल सूत्र ये है CCH3, CH3, CH3 and CH3, where this carbon is 4-degree carbon, therefore it is called as neopentane. For 4-degree carbon, the prefix neo is used. अब नियोपेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, ये इसका संरचनात्मक सूत्र है, यह रेशनल सूत्र है, जहां पर हम लिख रहे हैं CCH3, CH3, CH3 एंड CH3, जहां C 4-डिग्री कार्बन है, इसलिए इसका नाम नियोपेंटेन है, क्योंकि जिसके अंदर 4-डिग्री कार्बन होता है उसके लिए हम प्रीफिक्स नियो का उपयोग करते हैं. नाउ दिस फार्मूला कैन बी रिटन इन दिस वे आल्सो. इस सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं. दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ नियोपेंटेन. ये नियोपेंटेन का बंध रेखा सूत्र है. नाउ सी हियर, this point is showing carbon, this carbon, and the one valency of this carbon is being shown satisfied by this line. Now automatically the 3 valency of carbon will be satisfied by the 3 hydrogen atom, therefore this carbon can be taken as CH3. In the same way, this carbon will also be taken as CH3. In the same way, this carbon will also be taken as CH3. This carbon will also be taken as CH3. Now, see this carbon. This 4-degree carbon is being shown here. Here all the 4 valencies are being shown satisfied of this carbon. Therefore, there is no hydrogen. Therefore, this structural formula can be written in the form of bond line formula of neopentane in this way. अब ये नियोपेंटेन का बंध रेखा सूत्र है. इस बंध रेखा सूत्र में इस कार्बन को इस पॉइंट पे दिखाया जा रहा है. अब इस कार्बन की एक वैलेंसी संतुष्ट दिखाई जा रही है, तो अपने आप 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी. अतः यहाँ CH3, ये कोना क्या कहलाएगा? CH3. इसी तरीके से ये कोना भी CH3 हो जाएगा, इसी तरीके से ये कोना भी CH3 हो जाएगा, इसी तरीके से ये कोना भी CH3 हो जाएगा. अब बीच में ये कार्बन दिखाया जा रहा है 4-डिग्री कार्बन, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं संतुष्ट दिखाई जा रही है, अतः यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा. अतः ये सूत्र नियोपेंटेन का बंध रेखा सूत्र होगा. अनदर एग्जाम्पल, now neononane
writing is structural formula first. This is structural formula or rational formula of neonone. Now this structural formula can be written in the form of bond line formula in this way. This is bond line formula. Now see here, this carbon is being shown here. The valency of this carbon is being shown satisfied by only this bond. Therefore, the 3 less 3 valency of carbon will be shown by 3 hydrogen atom. Therefore, it will become Cl3. Now come here. This carbon is being shown over here. The 2 valency of this carbon are being shown by this line and this line. Naturally, the 2 valency will be shown by 2 hydrogen atom. Therefore, it will be CH2. In the same way, it will be CH2, CH3. It will be CH3, CH2. It will be CH2, CH3. Now, this carbon, that is 4-degree carbon, is being shown over here. All the 4 valencies of carbon are being shown satisfied by the 4 line. Therefore, there is no hydrogen here. Since it is also having 4-degree carbon, therefore we are also using the prefix neo for nonane. अब नियोनेन का ये संरचनात्मक सूत्र है या रेशनल सूत्र है. इसको बंध रेखा सूत्र में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. इस कार्बन को हम यहां दिखा रहे हैं. यह कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई दिखाई जा रही है इस लाइन से, तो बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई दिखाई जाएंगी. इस तरीके से क्या हो गया, CH3. यहां पर इस कार्बन को हम यहां पर दिखा रहे हैं, इसकी 2 वैलेंसी 2 लाइन से सेटिस्फाई दिखाई जा रही, तो अपने आप 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई दिखाई जाएंगे. अतः ये CH2 होगा. इसी तरीके से ये CH2 होगा, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा. अब ये बीच का कार्बन, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई दिखाई जा रही हैं, अतः यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है. देयरफॉर दिस इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ नोनेन. अनदर एग्जांपल, एक दूसरा उदाहरण, ब्यूटा 1,3-diene. Now this is the rational, it is a rational formula or structural formula, buta 1,3-diene. This is buta diene. It is structural formula or rational formula of buta 1,3-diene. Now it can be written in bond line formula in this way. This is trans buta 1,3-diene. This is cis buta 1,3-diene. Now see here, this CH2 is being shown over here. Here this carbon, the valency of this carbon are being satisfied by the 2
bond by the two lines. Therefore, the remaining two valency will be satisfied by the hydrogen. Therefore, it will become CH2. Here, see here, this carbon is being shown here. Here, the three valencies of this carbon are being shown satisfied here. 1, 2, 3. Therefore, one valency will be satisfied by the H. Therefore, naturally, it will be CH, and so on. Now, when the two bonds are opposite to each other, then it is trans, and when the two bonds are at the same side, then it is cis. अब ब्यूटा 1,3-डाइन का ये रेशनल सूत्र है, ये संरचनात्मक सूत्र है। इसको बंद रेखा सूत्र में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब ये CH2 हम यहां दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर एक कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई दिखाई जा रही है, तो अपने आप दो वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई होंगी, अतः ये CH2 हो गया। इसी तरीके से इस कार्बन की तीन वैलेंसी, ये कार्बन है, इस कार्बन की तीन वैलेंसी यहां सेटिस्फाई दिखा रही है, 1, 2, 3, तो अपने बाद एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई दिखाई जाएगी, अतः ये CH हो गया। इसी प्रकार ये भी होगा। और इसमें अगर द्विबंध एक दूसरे के अपोजिट दिखाए जा रहे हैं तो ये ट्रांस 1 ब्यूटा 1,3-डायोइन, और अगर यहाँ एक ही और दिखाए जा रहे हैं तो ये सिस हुआ। नाउ अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण। Now benzene C6H6. This is the molecular formula of benzene. CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH. This is rational formula or structural formula of benzene. Now it can be represented in the form of bond line formula in this way. This is bond line formula. Here this CH is being shown here. The three valencies of this carbon is being shown. The one satisfied by this line, the other satisfied by this line, and third one is satisfied by this line. Therefore, naturally there will be one H here. Therefore, it becomes CH. In the same way, it will also become CH. In the same way, it will also become CH. In the same way, it will also become CH. In the same way, it will also become CH. In the same way, it will also become CH. ये बेंजीन का रेशनल सूत्र है, ये संरचनात्मक सूत्र है। इसको हम बंद रेखा सूत्र में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस कार्बन की, ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन, इसकी तीनों वैलेंसी तीन लाइन से सेटिस्फाई दिखाई जा रही है, अतः एक वैलेंसी अपने आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई दिखाई जाएगी, अतः ये CH होगा, अतः ये भी CH होगा, ये भी CH होगा, ये भी CH होगा, ये भी CH होगा और ये भी CH होगा। नाउ स्केलेटल फार्मूला, कंकाल सूत्र। This is another form of structural formula where only carbon chain is shown. ये भी संरचनात्मक सूत्र का एक रूप है जिसमें केवल कार्बन श्रृंखला दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, neopentane. For example, this is molecular formula of neopentane. This is rational formula of neopentane. This is bond line formula. This is bond line formula of neopentane. This is a structural formula of neopentane. And this is a skeletal formula of neopentane where only carbon chain in neopentane is being represented. उदाहरण के लिए ये नियोपेंटेन का अणु सूत्र है
ये रेशनल सूत्र है, ये बंद रेखा सूत्र है, ये संरचनात्मक सूत्र है, और ये केवल कंकाल सूत्र है जहां पर केवल कार्बन श्रृंखला को ही दिखाया जा रहा है।